चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में जानेंगे। और फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, जो मैंने डायग्राम या चार्ट बनाया हुआ है, उससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है और ये कितने तरीके की होती है और किस तरीके से ये बटी हुई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स उधार। फाइनेंस करना, किसी को उधार पर पैसा देना। और मार्केट मीन्स मार्केट। मार्केट मतलब जैसे कपड़ा मार्केट होती है, ज्वेलरी मार्केट होती है, शू मार्केट होती है, किसी भी तरीके की मार्केट जो होती है उसको मार्केट बोलते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या होता है, जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, मीन्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रांजैक्शंस जहाँ पर होती है, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्स वाई जेड, जिसको भी आप समझते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो तरीके के जो पर्सन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है ज़रूरतमंद, जिसको पैसा चाहिए। दूसरा होता है जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं इस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करूं या कहाँ पर लगाऊं जिससे मेरे को बेनिफिट मिले। तो ये दोनों जो पर्सन्स हैं, ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आके अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं और अपना अपना बेनिफिट उसमें से लेते हैं। तो चलिए चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट की तरफ। जिस तरीके से आप पीछे देख रहे हैं चार्ट को समझते हैं हम कि ये किस तरीके से मतलब बटी हुई है और कहाँ पर किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ये है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। इसको दो भागों में बांटा गया है, जो है एक मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की बात करते हैं। मनी मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसमें 12 महीने से ज़्यादा 12 महीने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो गवर्नमेंट्स है, जो बॉन्ड्स वगैरह या कुछ भी निकालती है, तो उसके अंदर 12 महीने से ज़्यादा का भी टाइम होता है, लेकिन ज़्यादातर 12 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होता है। इसीलिए इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिसमें से 90 दिन हो गया, 180 डेज हो गया, 360 डेज हो गया, 65 डेज हो गया, जो भी है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर और सेलर एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट के अगेंस्ट में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको किसी तरीके का रिस्क नहीं होता। यहाँ पर फिक्स इनकम के हिसाब से आपको पैसे में रिटर्न मिलती है, मतलब अमाउंट्स पर रिटर्न मिलती है। तो इसलिए इस जगह पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं और एक फिक्स इनकम के हिसाब से यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसी जिसकी नीड है। तो हम शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करते हैं। अब कैपिटल मार्केट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी और इन्वेस्टर, ये दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई भी चीज़ उन्होंने निकाली है, बॉन्ड्स वगैरह, वो डायरेक्ट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए देती है या सेल करती है। और इन्वेस्टर जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट अमाउंट कंपनी के पास आता है। मतलब यहाँ से जो अमाउंट जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के पास जाएगा, और इन्वेस्टर से जो पैसा आएगा वो सिर्फ कंपनी के पास जाएगा।
कंपनी से जो शेयर्स जाएंगे या डिबेंचर जाएंगे वो डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास जाते हैं, और इन्वेस्टर से जो पैसा जाता है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। ये जो डील होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही होती है। इसीलिए इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी मीन्स प्राइमरी स्टेप मीन्स पहला स्टेप जो भी है वो स्टेप ये होता है, कंपनी को सबसे पहले प्राइमरी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टर को शेयर्स इशू करने होते हैं। तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ही डील होती है और कुछ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा जो है वो है सेकेंडरी मार्केट। अब हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर समझते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से ये काम करती है। जो शेयर्स इन्वेस्टर ने यहां पर परचेज करे हैं कंपनी से, जो शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर ने कंपनी से परचेज करे हैं, वो शेयर कहीं तो सेल करने पड़ेंगे ना उनको कहाँ जाना पड़ेगा? कंपनी ने पे तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उनको सेल करना हो तो क्या जाएंगे? ये लोग वो जाएंगे सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है आईपीओ के थ्रू, राइट इशू की तरह, किसी के भी हिसाब से, वो लोग यहाँ पर आके अपने शेयर्स को सेल या और परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही काम होता है। यहाँ पर जो काम होता है वो सिर्फ इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच में ही होता है। मीन्स एक इन्वेस्टर यदि कोई चीज बाय कर रहा है तो दूसरा इन्वेस्टर ही उसको बेच सकता है। मतलब यहाँ पे जो डील होगी वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होगी, यहाँ पर कंपनी नहीं आ पाएगी। और यहाँ पर कोई नए इन्वेस्टर भी हैं जो पुराने इन्वेस्टर से वो शेयर्स परचेज कर सकते हैं और ये अपना सेल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं जैसे यही है, इनको और माल लेना हो तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाके अपना और माल को मतलब और शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो डील होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है, और प्राइमरी मार्केट के अंदर जो डील होती है वो कंपनी टू इन्वेस्टर होती है और इन्वेस्टर टू कंपनी होती है। मतलब इन दोनों के अंदर और इन दोनों में ये फर्क होता है, मार्केट किस तरीके से काम करती है। यहां पर जो आती है हमारी स्टॉक मार्केट आती है। स्टॉक मार्केट के अंदर ही कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी आ गई और डेरिवेटिव। कमोडिटी मार्केट वैसे तो डेरिवेटिव भी होती है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव मीन्स ऑप्शंस वगैरह जो होती हैं और फ्यूचर वगैरह हो गई, डेरिवेटिव ऑप्शंस एंड फ्यूचर। सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही स्टॉक मार्केट आती है, स्टॉक मार्केट के अंदर ही कमोडिटी और डेरिवेटिव ऑप्शंस एंड फ्यूचर मार्केट्स आती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक को ही लर्न करना है। और किस तरीके से यहाँ पर काम करा जाता है या किस तरीके से हमने यहाँ पे काम करना है उसको अच्छे तरीके से सीखना है। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको कई बारी बोला है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस 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 के थ्रू ही आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बारी वीडियो देखी और आपने उसको सीख लिया है, ऐसा कभी नहीं है, और ना आप सीख सकते हैं। मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको वो चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाती और कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आपको वो प्रैक्टिस 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 करते ही चले जाना है। आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल पूरा इसके अंदर झोंक देना है, किसी भी हालत में बाहर नहीं आना है जब तक ये नहीं सीख जाते हो। और ये कंफर्म कर रहा हूं कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप प्रैक्टिस 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 करते चलेंगे तो 101% ये आपको आ ही जाएगा। लेकिन आपने एक बार ही सीखा और उसका 10, 15, 20% या 50% ही आपके माइंड में गया है तो आप ये काम को नहीं कर पाएंगे। आपको 90-95% तक की आपको एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए इस काम को करने के लिए।
इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, इसलिए इसको सीखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो मिस्टेक करी है या हमारी जो गलतियां हैं किसी भी तरीके की, उसी से ही सीखना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बार बार आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों को सीखने के लिए। अभी तो हमारा कुछ अभी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा पूरा, तो आपकी समझ में आएगा कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलते चले आओगे कि पीछे क्या पढ़ा हुआ है आपने। तो सबसे पहली बात है, जो मैं नया पढ़ाऊंगा वो भी याद रहना है और पीछे का जो है उसको भी याद रखना है। तो आपको किसी भी तरीके से प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, उसको कर करके एक्सपर्ट बनना है, महारत हासिल करनी है, जो मैंने बताया आपको इन्हीं चीजों में। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक बार इसे फिर बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी में। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स जहां पर हम पैसे की लेन देन करते हैं, मीन्स सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की लेन देन होती है, उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इस मार्केट के अंदर जिस आदमी को पैसे की जरूरत होती है वो भी आता है, और जिस आदमी को पैसा देना होता है, मीन्स के जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसको नहीं पता होता कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं या कहाँ पे डालूं जिससे मेरे को उस पैसे से कुछ बेनिफिट्स मिले, तो वो भी इस यहाँ पे आके अपने इन्वेस्ट कर सकता है अमाउंट को। और दूसरी, फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। यहाँ पर जो होता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करा जा सकता है, और ये आरबीआई के अंडर आती है और ये सेबी के अंडर आती है। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब चलते हैं अपना कैपिटल मार्केट की तरफ। हमें इसकी जगह पर हमें ये तो समझने की जरूरत नहीं है, हमें जो समझना है वो है सेकेंडरी मार्केट। तो हम सेकेंडरी मार्केट को ही जानेंगे, इनको हम थोड़ा सा फिर भी समझ लेते हैं हल्का सा। कैपिटल मार्केट के बाद आते हैं, कैपिटल मार्केट को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों मीन्स प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट के बारे में समझते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी टू इन्वेस्टर और इन्वेस्टर टू कंपनी काम होता है। मीन्स यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है, और इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से परचेज करता है। मीन्स इन्वेस्टर का जो पैसा जाता है वो डायरेक्ट कंपनी में जाता है, और कंपनी के जो भी सिक्योरिटीज होती है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में काम होता है। यहाँ पर कंपनी अपने आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, XYZ किसी के भी हिसाब से इन्वेस्टर को वो शेयर्स या डिवेंचर्स वगैरह सेल करती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर शेयर्स को परचेज करता है वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर ही उनको सेल कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पर ही सेल करना पड़ेगा, उसको सेल करने के लिए सेकेंडरी मार्केट में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डील होती है वो हमारी कंपनी से इन्वेस्टर के बीच में होती है। और अब सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो डील होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है, मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टर ही दूसरे इन्वेस्टर से परचेज और सेल कर सकता है शेयर्स को। अब सेकेंडरी मार्केट में जो डील होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेप तो कंपनी का यही होता है, यहीं से कंपनी अपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स को इश्यू करती है इन्वेस्टर के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द कंपनी टू इश्यू द शेयर्स टू इन्वेस्टर। तो दैट्स वाई के इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट, एंड दिस इज सेकेंडरी मार्केट मीन्स सेकेंड स्टेप, मतलब अगला स्टेप, इसलिए इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही डील होती है। अब इसी के अंदर ही हमारा क्या आता है, स्टॉक मार्केट आती है जिसको हम कहते हैं, इसी के अंदर कमोडिटी मार्केट आती है, और इसी के अंदर ही डेरिवेटिव मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट आती है। हमारा जो पूरा कोर्स है वो इन चीजों पे नहीं है। हमारा जो पूरा कोर्स है सिर्फ सेकेंडरी मार्केट को ही समझना है कि शेयर मार्केट क्या होती है या स्टॉक मार्केट क्या होती है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रमोटर भी अपना कुछ % हिस्सा सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली बेच सकता है, और यह हिस्सा जो होता है या शेयर्स होते हैं ये पहले से ही सेबी और प्रमोटर के बीच में प्री डिफाइन होते हैं कि इतने % हिस्सा ही वो डायरेक्ट
जाकर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है।